Good morning, students. Today we will read remaining part of chapter 3, and the chapter name is The Selfish Giant, and book is It So Happened. So today we will start from here. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरे दिन वो वहाँ उस गार्डन में खेलते रहे और शाम को वो उस दानव के पास उसको अलविदा कहने के लिए गए. बट वेयर इज योर लिटल कंपेनियन, ही सैड, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री. उसने दानव ने कहा, उनसे पूछा कि वह तुम्हारा सबसे छोटा साथी कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पे बिठाया था. द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. दानव उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था. वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन. हमें नहीं पता, बच्चों ने उत्तर दिया. ही हैज़ गॉन समवेयर, ही हैज़ गॉन अवे, वह चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमोरो, सैड द जाइंट. तुम उसे ज़रूर बता देना कि वह कल ज़रूर आए, दानव ने उन बच्चों से कहा. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. लेकिन बच्चों ने कहा कि उन्हें उसके घर का कोई पता नहीं है और न ही उन्होंने उसे पहले कभी देखा था, और यह सुनकर दानव उदास हो गया. Every afternoon, when the school was over, the children came and played with the giant. हर दोपहर को जब स्कूल बंद हो जाता तो बच्चे उस दानव के पास आकर खेला करते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन फिर भी जो छोटा बच्चा दानव को सबसे अच्छा लगता था दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. दानव सभी बच्चों के प्रति दयालु था, फिर भी उसे उस छोटे अपने मित्र से मिलने की इच्छा बनी रहती थी और वह अक्सर उसके बारे में पूछता रहता. How I would like to see him, he used to say. मैं उससे मिलने की कितनी इच्छा रखता हूँ, वह कहता रहता था. मीन्स उसको वह बहुत ज़्यादा पसंद था. ईयर्स वेंट बाय एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल. साल बीतते गए और वह दानव बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सेट इन ए ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन. वह अब बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था, इसलिए वह एक बड़ी सी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर बच्चों को खेलते देखता और अपने बगीचे की प्रशंसा करता रहता. आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सैड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, पर बच्चे उन सभी फूलों से अधिक सुंदर हैं, वह कहता. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग. एक सर्दी की प्रातः जब वह वस्त्र पहन रहा था, उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग. उसे अब सर्दी से भी नफ़रत नहीं होती थी, क्योंकि वह तो बसंत के नींद में चले जाने का सूचक था, संकेत देता था कि अब वो सो गए हैं और फूल भी आराम कर रहे थे. सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड. फिर अचानक उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने अपनी आंखें मली और गौर से देखता रहा. इट सर्टेनली वॉज ए
मार्वलस साइट, सचमुच ही यह बहुत ही भव्य दृश्य था। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूम्स। बाग के सबसे दूर वाली जगह पे एक पेड़ प्यारे सफ़ेद फूलों से लदा हुआ था। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। उसकी शाखाएं सुनहरी थीं और उनसे रूपहले फल लटके हुए थे, और नीचे वह उसका जो दोस्त, जो उसको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता था, छोटा सा बच्चा, उसके नीचे खड़ा था। डाउनस्टेयर्स ran the giant in great joy and out into the garden। सीढ़ियों के नीचे दानव खुशी से भाग कर गया, बाहर बाग में पहुंचा। He hastened across the grass and came near to the child। घास पर तेजी से दौड़ता हुआ वह उस बालक के समीप पहुंच गया। And when he came quite close, his face grew red with anger and he said, Who hath dared to wound thee। और जब बहुत निकट आ गया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोला, किसने तुम्हें ये चोट पहुंचाने का साहस किया। For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet। क्योंकि बालक के हाथों पर कीलों के 2 निशान थे और 2 निशान उसके छोटे छोटे पैरों पर भी थे। Who hath dared to wound thee? cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him। किसने तुम्हें घायल करने का दुस्साहस किया है, वह दानव चिल्लाया, मुझे बताओ ताकि मैं अपनी इस बड़ी सी तलवार से उसे सरकलम कर दूं, उसको परलोक पहुंचा दूं। Nay, answered the children, but these are the wounds of love। नहीं, उस बालक ने उत्तर दिया, लेकिन ये तो प्यार के चिन्ह हैं। Who art thou? said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child। तुम हो कौन? दानव ने पूछा, और वह विस्मित और विचित्र भाव से ग्रस्त हो गया और छोटे बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise। और बच्चा दानव पर मुस्कुराता रहा और बोला, तुमने मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दिया था, आज तुम मेरे साथ मेरे बाग में चलोगे, जिसे स्वर्ग कहते हैं। And when the children ran in the afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blooms। और जब शाम को सभी बच्चे वहाँ दौड़कर खेलने के लिए आए तो उन्होंने दानव को पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया और उसका शरीर श्वेत फूलों से ढका हुआ था। So today we have completed chapter 3।